हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। पिछले वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट के बारे में बताया था और आज का वीडियो होगा प्रेजेंट इंडिफाइनाइट का। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस क्या होता है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का फर्स्ट पार्ट है, प्रेजेंट इंडिफिनाइट। तो मेरे वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक, क्योंकि आज मैं प्रेजेंट इंडिफिनाइट का जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, समस्या होती है, कैसे उसको कहाँ पे यूज़ करना है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, आप मेरा सपोर्ट करें ताकि मैं आपको बेस्ट मटेरियल्स अवेलेबल करता रहूँगा। ये मेरा जो है वीडियो है जो प्रेजेंट इंडिफिनाइट पे होगा। तो अगर किसी चीज़ को सीखना है तो सबसे पहले हमें कॉपी और पेन ले लेना चाहिए। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मैंने लिखा था बोल देता हूँ, ताकि आप फिर से आप पॉइंट आउट कर सकते तो इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हम प्रेजेंट इंडिफिनाइट के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडिफिनाइट होता क्या है। प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान। इंडिफिनाइट मीन्स अनिश्चित होता है। टेंस का यानी कि ये क्या होता है, वर्तमान अनिश्चित काल। अर्थात इस पीरियड में जो भी एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो प्रेजेंट इंडिफिनाइट नहीं होते हैं। तो मैं इसका एक वन वर्ड या एक लाइन का मेरा इसका डिफिनेशन है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप उसे पॉइंट कर लीजिए। In this tense, the actions took takes place in uncertain period of time is said to be of present indefinite tense. In this tense, the actions takes place in uncertain period of time is said to be of present indefinite tense. मतलब इस टेंस में जो भी घटनाएं घटित होती है वो अनिश्चित काल में घटित होती है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो कब पढ़ाता हूँ, किस समय पढ़ाता हूँ, ये नहीं मालूम है, बट पढ़ाता हूँ। तो जिसमें एक्शंस हो, इंसिडेंट्स हो, वो अनसर्टेन हो, यानी कि इंडिफाइनाइट हो, उसी को हम प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस कहते हैं। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका जो हमें सबसे पहले देखना होता है कि वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि बिना वर्ब के आप टेंस को नहीं बना सकते। बिना वर्ब के कोई एक्शन नहीं होती है। तो वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट मटीरियल है, टॉपिक्स है इन टेंस की, कि बिना वर्ब की कोई टेंस नहीं बनता है। तो ये डिफिनेशन है, इसे आप पॉइंट आउट कर लीजिए। अब मैं इसके बारे में कुछ ऐसे डिरेक्शन है, यानी कि रिकॉग्निशन है, तो कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इंडिफाइनाइट है। तो इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान तो इंग्लिश में रिकॉग्निशन, ठीक है, पहचान को रिकॉग्निशन। तो अब इसको जो पहचान होगी वो होगा, सीधा सी बात, ज़्यादा नहीं लिखना है कि यदि वाक्य के अंत में आता है तो आते, बस हमें ये समझना है कि पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, बस छोटी सा लिखना है, क्योंकि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ता है, ते है, ती है, ता हूँ,
ये देख पा रहे हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। हिंदी में यही इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में अगर आ है, ए है, टी है, वो आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे उसका भी मैं बता देता हूँ। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, we use s or es with the root of the verb। रूट ऑफ द वर्ब का मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब जो हमारा पहला होगा वो हमारा पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने से हेल्प मिलती है, ट्रांसलेट करने में समझ में आता है कि वो आप बोलने लग जाते हो जब लिखते हो। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ये मैंने लगा दिया है कि वर्ब के साथ यस लगेगा या फिर ई एस, यानी कि जैसा वर्ब होगा वैसा सब्जेक्ट में हम वर्ब में एस या यस लगाते हैं। आपका आता है फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर है, ये बेसिक है, इसको जान लेना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका जो है हमें, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी बता दिया है, यानी कि मुझे हिंदी में भी सेंटेंस लिखना होगा, फिर उसको मुझे ट्रांसलेट करना होगा, तब जाके वो सही हो पाएगा। तो जो पहला होगा सेंटेंस, मेरी माँ, मेरी माँ हमारे लिए नाश्ता बनाती। देख रहे हैं, ये सेंटेंस है हिंदी का, हिंदी वाले समझेंगे यहाँ पे टी है आया है, तो हम समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। अब सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट पता करेंगे, तो सब्जेक्ट पता करने के लिए हम कौन का प्रश्न करते हैं या भूल का प्रश्न करते हैं। कौन हमारे लिए नाश्ता बनाती है, तो आंसर आपका जाता है मेरी माँ। तो मेरी माँ को बोलते हैं माय मदर, मेरी को माय मदर। अब हमें वर्ब की जरूरत है, मेरी माँ क्या करती है, बनाती है। क्या बनाती है, नाश्ता। नाश्ता ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक्शन क्या करेंगे, बनाती है। तो बनाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, कुक। बिल्कुल नहीं, जब हम फूड बनाते हैं तब हम वहाँ पे कुक का यूज करते हैं, लेकिन जब बेवरेज बनाते हैं यानी कि ब्रेकफास्ट है तो उसको प्रीपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे मेरी मदर क्या, थर्ड पर्सन, तो माय मदर प्रीपेयर्स। प्रीपेयर्स, देखिए प्रीपेयर था, मैंने एस लगा दिया, तो इससे आपको ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। इंग्लिश में हम वर्ब से पहचानेंगे और हिंदी में हम तारीख ये तैसू से पहचानेंगे, तो ये आपको नोटिस करना जरूरी है। माय मदर प्रीपेयर्स ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट किसके लिए बनाती है, हमारे, फॉर अस। ये आपका हो गया। इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इस तरह से आप कर दें। दूसरा, मैं प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पर भी ताहू का शब्द आ गया, तो समझ गए ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। अब हम ये पता करेंगे कि कौन प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है। आंसर आता है मैं, आई के लिए मैं होता है आई। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ता हूँ, क्योंकि एक्शन हो रहा है पढ़ने का, तो यहाँ पर रीड होगा, आई
रीड। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ पर मैं रीड्स नहीं यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं तो वर्ब में हम एस या एस नहीं लगाते हैं, ओनली थर्ड पर्सन में हम एस या एस का यूज करते हैं। जैसे इसमें मदर थर्ड पर्सन थी तो हमने देखिए एस लगा दिया उसमें। अब यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन इसलिए रीड ही रहेगा, तो आई रीड क्या पढ़ता हूँ ये पता करना जरूरी है। इंग्लिश न्यूज पेपर है, इंग्लिश न्यूज पेपर। आई रीड इंग्लिश न्यूज पेपर। कब पढ़ता हूँ? एवरीडे, प्रतिदिन क्लियर होता है एवरीडे या डेली में यूज करते हैं, और डे भी कभी कभी लगाते हैं लोग, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जब क्या लगाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ें आप समझ गए हैं, ठीक है। तो कुछ 2-4 सेंटेंस में और लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसको आप समझ लीजिएगा। तीसरा जो होगा थर्ड, हम लोग समय से विद्यालय जाते हैं। ये हम कॉमन में बोलते हैं बच्चे, अभी ये शुरुआती इसलिए मैं टफ नहीं बताऊंगा अभी इसको सीखे फिर आप करने लग जाओगे। तो हम लोग समय से विद्यालय जाते हैं, तो कौन समय से जाते हैं? तो हम लोग, ठीक है। हम वही पीपल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम खुद अपने अपने प्लूरल है, तो वी होगा। वी फिर वर्ब आता है आपका गो। अब यहाँ पे गो नहीं होगा क्योंकि वी सेकेंड पर्सन यानी कि प्लूरल है, तो वर्ब भी आपकी प्लूरल ही लगेगी। तो वी गो टू स्कूल। कब जाते हैं भैया? समय से जाते हैं, तो इन टाइम होगा। इन टाइम का मतलब क्या होता है? समय से कुछ मिनट पहले, और ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट समय पे। जैसे 9 बजे है तो सिर्फ 9 बजे है, तो क्या ऑन टाइम होगा। अगर इन टाइम करते हैं कि 9 बजे के कुछ मिनट पहले यानी कि 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पहले, तो उसके लिए ऐसे हम यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ है सरिता। सरिता संगीत सीखती है, सीखती है। यहाँ पे देखिए हर बार अंडरलाइन ताकि आपको बार बार तो याद हो जाए। संगीत सरिता संगीत सीखती है, तो सरिता, सरिता आपका। अब देखिए ये नेम है, ठीक है। नेम हमेशा थर्ड पर्सन में होता है, ये जान लीजिए। किसी का भी नेम, कोई एनिमल का नाम हो, सिंगुलर है, वो थर्ड पर्सन में होता है। थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब में हम एस या एस लगाते हैं, जैसे वर्ब्स होती है। तो अब यहाँ पे सीखती है, तो सीखने को क्या होता है? लर्न्स होता है, ठीक है। ये लर्न है, अभी ये सिंगुलर है। अब सरिता जो कि थर्ड पर्सन है इसमें हम एस लगा देंगे, ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट में कुछ बेस फॉर्म दिख जाए, गो दिख जाए, राइट दिख जाए, डू दिख जाए, कुक दिख जाए, प्रिपेयर दिख जाए, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो सरिता लर्न्स म्यूजिक, ठीक है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो उसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए, इसके बाद में आगे बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है। आज के हमारे स्टूडेंट जो है मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते पढ़ने में, उनको बस क्विक रेडी आके चाहिए। एनीवे आप इसको समझिए। अब हम बनाते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है तो कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। अब यहाँ पर हम डू डज वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि रोट वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, सॉरी एक तो मिस बीच है, नॉट नेगेटिव है तो नॉट हम यूज करेंगे, ठीक है। अब वर्ब की बस फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा,
अगर अदर वर्ड्स हैं, अगर आपका सेंटेंस लेंथी है तो फिर जोड़ते जाइए। ये हो गया, जैसा सब्जेक्ट वैसा देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन आते हैं? आई, वी। सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स आते हैं, तो इनके साथ हम टू नॉट लगाते हैं। थर्ड पर्सन आते हैं तो डज नॉट लगाते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, जो पहला इसका सेंटेंस, ठीक है, से धनी लोग आराम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको हमेशा बटोरने के चक्कर में लगे रहते हैं, घर में लेवा देने। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए करते हैं तभी से भी आएगा, यहाँ पे नहीं जुड़ गया है। तो सबसे पहले देखें रिच, देखो रिच हमेशा प्लूरल में होता है, ठीक है, उसको हमेशा सिंगुलर मत मानिएगा, रिच हमेशा प्लूरल होता है। तो धनी लोग को हो जाए रिच, रिच कर सकते हो, रिच से ही धनी लोग हो जाता है, लेकिन तुम कहते हैं नहीं धनी लोग, तो रिच पीपल। ठीक है, पीपल भी लिख देते हो तो कोई बुरा नहीं है, अगर रिच भी लिखते हो तो भी कोई बुरा नहीं है। ठीक है, तो रिच पीपल, मैं पीपल लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। तो रिच पीपल डू नॉट। अब यहाँ पे देखो आराम करने क्या होता है, तो रेस्ट होता है, तो रेस्ट तो नाउन है, तो उसके साथ हमें एक वर्ब होती है टेक अ रेस्ट। डू नॉट टेक अ रेस्ट। ये अब यहाँ पे देखिए डू आ गया, जिससे पता चल जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड, अच्छे व्यक्ति झूठ नहीं बोलते। ठीक है, अच्छे व्यक्ति की बात है, अच्छा व्यक्ति नहीं, अच्छे व्यक्ति, लेकिन ये भी प्लूरल में चल रहा है। और गुड पीपल डू नॉट टेल ए लाई लोग बोलते हैं। लाई भी अपने आप में झूठ नहीं होता बोलना। ठीक है, ये आपका देखो इसमें भी जू लग गया, तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब दो समझ एक ही दो से अभी एक और बता देता हूँ ताकि उसमें डज नॉट यूज हो जाए। ठीक है, मेरा दोस्त अपना काम समय से नहीं करता है। ठीक है, मेरा दोस्त कौन अपना समय से करता है? मेरा दोस्त होगा माय फ्रेंड। देखिए फ्रेंड आपका सिंगुलर, तो हम यहाँ पे डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट, माय फ्रेंड डज नॉट। अब यहाँ पे काम करना, तो यहाँ पे डू होता है, डज नॉट डू हिज वर्क इन टाइम। ठीक है, इस तरह से देखिए आप सेंटेंस को बना रहे हैं, यहाँ पे डज लिख दो ताकि आपको पता चल जाए इंग्लिश में कि ये आपका प्रेजेंट डिफाइनाइट है। ठीक है, तो मैं ये तक बताता हूँ इसको जो आगे में बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या होगा वो? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तीसरा आपका नेगेटिव, दोनों एक साथ में कर देता हूँ नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव से इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसे होगा, इसके कई स्ट्रक्चर बनेंगे इसलिए मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड्स लगाइए, इसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, फिर डू, फिर डज आते हैं, फिर सब्जेक्ट आते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स है, फिर लास्ट में आपका
क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। इसका एक हेल्पिंग वर्ब होगी, डू पहले आएगा, फिर डज आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे बनेगा उसको भी जान लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस टू डज सब्जेक्ट, यहाँ पे नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। इसमें भी डू डज सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, स्ट्रक्चर है। तो ये आपका नेगेटिव का हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव का है, क्योंकि दोनों चीज़ है। तो अब इसके मैं दो दो लिखवा देता हूँ। पहला होगा इसका, क्या मेरे अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है, याद रखिएगा क्या शब्द है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जब क्या शब्द आते हैं पहले तो हम ये टू या डज वाले से शुरू होता है, क्योंकि इसमें क्या शब्द पहले आएगा, यानी कि पूछा जा रहा है क्या मेरे अध्यापक मुझे पढ़ाते हैं या नहीं, तो यस नो टाइप का है। तो जब क्या शब्द पहले आता है हिंदी में, तब हम उसकी मीनिंग वर्ड्स नहीं लगाते हैं, बल्कि हम सब्जेक्ट के अनुसार टू या डज लगाते हैं। तो मेरे अध्यापक मतलब एक टीचर है, तो सिंगुलर है क्योंकि उनके साथ डज लगता है, तो यहाँ पे सबसे पहले डज माय टीचर, डज माय टीचर टीच को मतलब पढ़ाते हैं इंग्लिश। देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट कैसे पता चलेगा आपको, ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा, दो में ईयर्स लगे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है इंग्लिश में सेंटेंस को पहचाना कि किस टेंस का है ये सेंटेंस। तो आप हमेशा इस चीज़ पे नजर रखें वर्ब पे, तो आप तुरंत पहचान ले जाएंगे। दरवाजा कौन खटखटाता है। ये देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या सबसे पहले है, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन वर्ड आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्वेश्चन वर्ड्स पता होंगे ना, हु, व्हाई, व्हेन, व्हिच, वेयर, हाउ, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अगर ये बीच में आते हैं तब हम इनकी मीनिंग लगाते हैं। अगर क्या सबसे पहले आता है तो मैंने बताया, जैसा आपका टेंस होगा, जैसे इसमें क्या प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो उसमें हम डज या डू लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चन वर्ड खुद ही एक अपने सब्जेक्ट है कि कौन खटखटाता था, हु knocks the door। ये इस तरह से आप ये कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अब यहाँ पे देख लीजिए, आप पहचान ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट मैच लगा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो स्पष्ट है कि इंग्लिश में बहुत आसान है, हिंदी में भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा यूज योर ब्रेन, दिमाग लगाना होता है। अब मैं कुछ और लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। कुछ नेगेटिव ये सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, क्या मेरा मित्र मुझे सलाह नहीं देता है। देख रहे हैं, नोटिस करो क्या शब्द पहले आया है, ये देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या शब्द हम मैंने बता रहा हूँ, तो क्या शब्द पहले आता है तो हम उसकी मैंने नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर मेरा मित्र ठीक है, तो यहाँ पे डज
माई फ्रेंड, चूंकि नॉट भी आया है तो यहाँ पे नॉट लगाना होगा। अब यहाँ पे देखिए, मुझे सलाह नहीं देता है तो गिव में एडवाइस भी होता है, या ये कह सकते हो डज माई फ्रेंड नॉट एडवाइस मी, एडवाइस। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, डज माई फ्रेंड नॉट गिव मी एडवाइस। अब यहाँ पे चेंज हो गया, देख रहे हैं। वर्ब पे ध्यान दीजिए, इसमें एडवाइस है, इसमें एडवाइस है, लास्ट में एस है, इसमें सी है। देखिए ये वर्ब है, मेन वर्ब है, ये आपका नाउन है, अब वर्ब आपका ये गिव, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखा है नेगेटिव में होता है। भगत सिंह को कौन नहीं जानता है, मतलब हर कोई जानता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब आ गया यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड को पहचानना जरूरी है इंट्रोगेटिव में। क्वेश्चन वर्ड को पहले डिडक्ट करेंगे, तो अब यहाँ पे कौन शब्द पहले आया है, तो मैंने की हु। अब यहाँ पे देखिए कौन जानता है, यानी कि हर व्यक्ति जानता है, तो अब यहाँ पे हु नोज, सॉरी क्या नेगेटिव, तो हु डज नॉट नो, ये नो वर्ड है, ठीक है। डज नॉट नो भगत, भगत सिंह, ऐसे इसका बनेगा। तो देख रहे हैं इस तरह से बस स्ट्रक्चर को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई थिंक यू वांट डू एन मिस्टेक, आपसे मिस्टेक हो ही नहीं सकती। क्या मेरी सहेली कविता लिखती है, देखिए क्या शब्द पहले है, क्या शब्द पहले है, डज आई, फेलो भी होता है, फ्रेंड भी होता है, क्लासमेट भी होता है, तो डज माई फेलो कंपोज, क्योंकि पोएम को राइट नहीं किया जाता, उसे कंपोज किया जाता है, क्योंकि कंपोज कुछ नहीं सुर होता है, लाइव होती ताल होती है, लेकिन म्यूजिक होती है, तो उसमें हम कंपोज करते हैं, करते हैं, स्टोरी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या कोई प्ले लिखते हैं तो उसमें हम राइट करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो डज माई फेलो तो कंपोज द पोएम, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रेजेंट टेंस अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया है तो इसी तरह के आप कम से कम हर एक सेंटेंस का अफर्मेटिव कम से कम 10 सेंटेंस बनाएं, नेगेटिव का 10 बनाएं, 10 बनाएं, इंट्रोगेटिव का 10 बनाएं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी 10 बनाएं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपको सीख रहे होते हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ हम आपको रोड में बताते हैं, एक स्ट्रक्चर बताते हैं कि आप इसको अप्लाई करोगे, फॉलो करोगे तो रियली आपके अंदर वो बूस्ट होने लग जाती है, कैपेबिलिटी आने लग जाती है, डेवलप होने लग जाती है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा, कि उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बर्डन ना हो, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, कमेंट जरूर करिए, कुछ टेक्निक्स बताइए जिससे मैं आपको और अच्छे से बता सकूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ तो हिंदी में थोड़ा मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, बट डोंट माइंड, इसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना, समझ में आके मैं क्या समझा रहा हूँ। तो बस यही तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।